हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, अंक 1 का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने यहाँ तक पढ़ा था, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी। दंतुल कह रहा है। आगे पढ़ते हैं। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है। उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होठ दांतों में दबाकर दौड़कर उसके निकट आती है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था। अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मतलब कोई और अतिथि यहाँ नहीं आने वाला है। मल्लिका, आतिथ्य, मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, सबका आतिथ्य, बहुत सारे अतिथि आए, ऐसा मैं आज चाहती हूँ, ऐसे सारा संसार का आतिथ्य कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ। पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूं रहने दो। आस्तरण का अर्थ बिस्तर, बिस्तर बिछा दूं। मल्लिका उनके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा है कि तुम निष्ठुर हो। अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से ले लेती है, एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बैठा देती है और स्वयं उसकी गोद में लेट जाती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है। मल्लिका उसे रोके रखती है, रोके रहती है। मल्लिका, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोद से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और बाहर में घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। लांछना का अर्थ होता है लांछन लगाना, मतलब किसी दोष लगाना, और प्रताड़ना का अर्थ होता है प्रताड़ित करना, कष्ट पहुंचाना। तो मल्लिका कहती है कि घर में और बाहर में, बाहर से घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, बस उन पर दोष ही लगाया गया है और उन्हें कष्ट ही पहुंचाया गया है। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। निराधार मतलब किसी आधार के बिना, निराधार, निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पहले से ही एक धारणा, पहले से ही कुछ सोचकर मन में रखा गया विचार, पूर्वाग्रह है। क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती, मतलब उदारता उनके प्रति क्यों तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकती, उदार क्यों नहीं हो पाती हो उनके प्रति। मल्लिका कह रही है अपनी माँ से कि तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक क्यों नहीं सोच सकती, उनके लिए तुमने पहले से ही पूर्वाग्रह, मतलब पहले से ही क्यों धारणा बना करके रखी हुई है। अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। यथार्थ मतलब सच्चाई, जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाए, मतलब सच्चाई से, सच्चाई को अनदेखा कर दे, ऐसी मेरी उम्र नहीं है, वह अवस्था मेरी बीत चुकी है, अंबिका कह रही है। फिर उसके बाद वह अंदर चली जाती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है, मतलब तुम्हारी दृष्टि में क्या बस उनके लिए दोष ही दोष है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहां दोष है वहां अवश्य वह दोष देखती है। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है। अंबिका, वह व्यक्ति आत्म सीमित है, मतलब
आत्मसीमित का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सीमित है, अपने लिए बस जो सोचता है ऐसा व्यक्ति है वह। संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है, किसी पर मोह नहीं है। मल्लिका कि इसलिए कि वे मातुल की गौएं नहाकर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका मुझे मातुल से और उसकी गौओं से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उनसे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। अंबिका परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका तुम उसके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। मतलब अनुदार, उदार का म, विलोम होता है अनुदार। मतलब उदारता की भावना क्यों नहीं है उनके प्रति तुम्हारे मन में? मतलब तुम कुछ अच्छा क्यों नहीं सोच पा रही हो? अनुदार रही हो माँ हमेशा ही। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना से बीता है। विडंबना मतलब कठिनाइयों से बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है? उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? साधनहीन जहां पर साधन की कमी हो, और अभावग्रस्त मतलब बहुत ही अभाव के साथ वे पले बढ़े हैं। अंबिका और अब तक की जिसका अब जब कि उनका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा? अंबिका प्रश्न करती है। मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर उसके पैरों को देखती रहती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो। उपादान मतलब एक एक तुम एक साधन हो उसके लिए, जिससे जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका माँ आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उसके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल अंबिका अंबिका घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती है। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। यहीं पर में खत्म होता है पार्ट 4, और इसके बाद सीन भी चेंज हो रहा है, तो पार्ट 5 में आगे पढ़ेंगे हम लोग।